जय माधव बुद्धि दत्तयोः अविच्युत अर्थः कविभिः निरूपितः यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् इदमे पुंसः तपसा श्रुतस्य वा श्रेष्ठस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युत अर्थः कविभिः निरूपितः यत् उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् इदमे पुंसः तपसा श्रुतस्य वा श्रेष्ठस्य सुप्तस्य बुद्धिदत्तयोः अविच्युत अर्थः कविभिः निरूपितः यत् उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। ये बहुत सुंदर श्लोक है, तो मुझे और एक बार बोलने की इच्छा हो रही। सुनिए आप। इदमे पुंसः तपसा श्रुतस्य वा श्रेष्ठस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतो अर्थः कविभिः निरूपितः यत् उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। कोई दोहराना चाहेगा? प्रभुपाद जी कहते कि ये इतनी बार दोहराया जाए कि हम क्लास खत्म होने के बाद वो श्लोक हमारा पूरा लर्न हो जाए। हरे कृष्ण माता जी। इदम ही पुंसा इदमे पुंसः तपसा श्रुतस्य वा तपसा श्रुतस्य वा श्रेष्ठस्य सुप्तस्य च विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युता बुद्धिदत्तयोः अविच्युता अर्थः काविभिः अविच्युत अर्थः काविभिः निरूपितः कविभिः निरूपितः यत् उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यत् उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। हरे कृष्ण। और कोई दोहराने चाहेगा ऑनलाइन? ठीक है। इदमे पुंसः तपसा श्रुतस्य वा श्रेष्ठस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युत अर्थः कविभिः निरूपितः यत् उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। हरे कृष्णा। ये बहुत आसान श्लोक है। इसमें क्या बोला है कि तपस्या सुनना, जो कुछ सदाचार है उनका उपयोग केवल और केवल उत्तम श्लोक यानी जो कृष्णा है उनका यशोगान गाथा वर्णन करने के लिए होना चाहिए। बस इतना आसान श्लोक है। अभी हम श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने की कोशिश करेंगे। विद्वान मंडलों ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं में जाकर समाप्त होता है। तात्पर्य: मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। श्रुति का निर्देश है कि जो ज्ञान में बड़े चढ़ है उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की स्पृहा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य पर मुग्ध रहते हैं, वे नहीं समझ पाते कि पूर्णता आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो लोग विष्णु माया
के चंगुल में आ जाते हैं, वे ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग इंद्रिय भोग में करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री, साज सामान भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति के उद्भूत है, उनकी शक्ति पर आधारित है और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है। अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तो सारी प्रक्रिया अद्वितीय बन जाते हैं। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा आदि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्णतया तथा एकांतिक रूप में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशगान के लिए किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्यतः कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाए तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे, उसी प्रकार व्यासदेव महान लेखक थे, और वे दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के द्वारा इंद्रिय तृप्ति के कोरे सिद्धांत तो प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा स्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। उन्नत लोग और विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक है। अतएव महान विज्ञानवेत्ता का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करे। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, और वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए, उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है, और यही वास्तविक उद्देश्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन या भगवान की महिमा का गायन है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवित्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों को, तुलसी माता को, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी, प्रभुपा जी, सबको दंडवत प्रणाम। आज का श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सुंदर है, आनंद देने वाला है। इसका हम 3-4 लेक्चर में भी वर्णन करें तो भी इसका वर्णन करना कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी देखते हैं हम जितना कंप्लीट कर पाते उतना करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो 5 कार्य बताए गए। क्या है वो 5 कार्य? तपस्या करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, आध्यात्मिक शिक्षा जो ली है उसका अध्ययन यानी दूसरों को पढ़ाना, सिखाना, और बुद्धि का ने ज्ञान का अनुशीलन करना, यानी जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है अनुशीलन करना है, उसके अनुसार हमें अपने आचरण में लाके शुरुआत करना है। दत्तयो यानी दान देना। ये क्रियाओं का इसमें बताया गया है कि ये क्रिया है तो ऐसी क्रिया है, ये क्रियाएं क्यों करते हैं हम? कि हमें कुछ प्राप्त हो। और जैसे यज्ञ करते हैं ताकि बोलते हैं ना कि यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के कारण बारिश यदि दुर्भाग्य है तो बारिश होती है, और बारिश होने से क्या होता है? अन्न की उत्पादन होता है और जो भूखमरी वगैरह के प्रश्न है वो सॉल्व होते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न उद्भवति। तो उसके लिए करते हैं। बाद में हम अध्ययन क्यों करते हैं? अध्ययन यानी वेदों का अध्ययन। वेदों का अध्ययन करते हैं कि हम वेद जान सके और कृष्ण का से हमारा जो संबंध है वो हम प्रस्थापित कर सके। तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या यानी ऑस्टेरिटी। तपस्या क्यों करते हैं? सन्यासी तपस्या करता है, वो उसका कुछ हेतु रहता है उसके पीछे। अभी बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं, समझो किसी को आईआईटी में एंट्री लेना है या फिर आईआईटी अच्छे लेवल पे पास करना है, या कुछ अलग अलग जो एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं उसमें आगे नंबर मिलाने के लिए कोई कुछ ना कुछ तपस्या करता है। ये क्यों करते हैं? कि हमें कुछ मिलना चाहिए। हमें यदि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा हमारा करियर बन जाए तो हम पैसे अच्छे कमा सकते हैं, और उसका उपयोग कहाँ करते हैं? इंद्रिय तृप्ति में। ये गलत हुआ क्या? नहीं। तो हम जो भी उद्धा प्राप्त करें, जितने भी हम कमाई करें, वो हमें यही सोचना चाहिए कि हमें भगवान ने दिया है, कृष्णा ने दिया है, तो उसका उपयोग कृष्णा के कार्य में लगाना चाहिए, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और दान दान भी देते हैं हम कि कुछ प्राप्त हो जाए। तो कभी कभी हम एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को दान करते हैं, कभी कभी हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा के लिए, पूर्णिमा के दिन हम भागवतम का सेट दान में देते हैं। ऐसे कई तरह के हम दान देते रहते, कभी कपड़े देते, कभी चीजें देते, कभी अनाज देते। ऐसे तरह तरह का दान दान हम अलग अलग तरह से दे। आपने सुना होगा भागवतम के 9th कैंटो में जो अम्बरीश महाराज जी है, उन्होंने जब यज्ञ किया, दुर्भिक्ष के वक्त यज्ञ किया, कहाँ पे? सरस्वती नदी के तट पे। तब उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा, एकादशी का उद्यापन किया था उन्होंने द्वादशी के दिन, तो उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला के उनको भरपेट भोजन करवाया, और 60 लाख शायद इतनी गायें उन्होंने ब्राह्मण लोगों को दी। वो भी ऐसी वैसी नहीं थी, तो सुचारू दूध देने वाली थी। उनके जो सिंग थे वो सोने से मढ़े हुए थे, सोने के पत्रे से मढ़े हुए थे, और जो हूफ जो बोलते हैं यानी खुर जो है वो चांदी के पत्रे से मढ़े हुए थे, और बहुत सारा उनको अलंकृत किया गया था, कपड़ों से, दागिनों से, ऐसे अलंकृत किए हुए गाय उन्होंने दान में दी। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था उसके पीछे? कि भगवान हरि यानी सुप्रीम लॉर्ड संतुष्ट हो जाए, केवल यही उनका उद्देश्य था। उन्होंने नवधा भक्ति की तो भी उनका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना था। फिर आता है
हमने जो सीखा है वो दूसरों को देना। आध्यात्मिक शिक्षा, शिक्षा का अर्थ एक लिया तो क्या होता है, दंड, लेकिन यहाँ पे शिक्षा क्या है, तत्व को समझना। ये हम समझ के दूसरों को जब सिखाते हैं तब उसका उद्देश्य सफल होता है। तो ये जो पांचों छह कार्य जो है, इनका उपयोग यदि हमने भगवान के गुणगान करने में, उनकी यश गाथा गाने में नहीं लगाया तो वो क्या है, व्यर्थ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें क्या कहा है, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञाय गुरु हन तार ए देश। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 7.128। वैसे ही ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है और विष्णु पुराण में भी कहा गया है। विष्णु पुराण में आता है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्यस्य यशसा श्रिया। हम जो हुद्दा पाना चाहते हैं, जो सर्वोच्च सिद्धि यानी सर्वोच्च पद पाना चाहते हैं, उसको क्या कहा गया है यहाँ पे, श्रीय। तो सर्वश्रेष्ठ श्रीय प्राप्त करने के लिए हम बहुत कोशिश कर, हर एक व्यक्ति कोशिश करता है, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से हर व्यक्ति कोशिश करता है। और ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5.1। एक उदाहरण था, यानी प्रभु बच्चे लेक्चर देते थे, तो उन्हें किसी ने पूछा था कि अभी लॉयर बनना है, तो लॉयर के लिए क्या नियम है। तो प्रभुपाद जी ने बताया था उन्हें कि कृष्णा ने, खुद कृष्णा ने बताया हुआ है, क्या बताया है कृष्णा ने, सर्वधर्मान परित्यज माम एक शरणम व्रज। द फर्स्ट गिवर ऑफ लॉ इज कृष्णा, यानी कृष्णा के लिए सब कुछ करो, यही पहला लॉ है। और जब हम इस लॉ को फॉलो करते हैं, इस कायदे को फॉलो करते हैं, इस तत्व को फॉलो करते हैं, तो हमें दूसरी तपस्या, यज्ञ, दान, धर्म, अध्ययन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं। तो केवल और केवल हमें कृष्णा की शरणागति लेके, कृष्णा के संकीर्तन का ही सहारा लेके, संकीर्तन आंदोलन को ही हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि जन जन तक यह आंदोलन के द्वारा कृष्णा का नाम पहुंच सके। और जिसे कृष्णा कौन है ये भी मालूम नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। क्या पहले हमें भी मालूम था? बहुत सारे ऐसे हम लोग भी, कि हमें पहले भी नहीं मालूम था, और जैसे ही हम यहाँ आए तो धीरे धीरे हमें कृष्णा के बाद कब बढ़ती ये रुचि हमें, जब अब सुनने की कोशिश करते। क्या पहली बार सुनने से तुरंत हमारे ध्यान में आता है? नहीं, भौतिक चीजें भी नहीं आती। जब हम स्कूल में जाते थे या कॉलेज में जाते थे, तो पहली बार जब पढ़ाते थे टीचर, हमें समझ में नहीं आता था, सुनते सुनते। वैसे ही अभी ये भागवत गीता, ये जो है भागवतम गीता वगैरह, ये भी हमें पहले ही शुरू नहीं आएंगी तो हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो कोई कोई छोड़ देता है। लेकिन यदि हम इसके पीछे, जैसी मधुमक्खी मध को चिपके रहती है, वो निकलती नहीं है, चिपकी रहती है, वैसे ही हमें इससे चिपक जाना है और उसे याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए तो भगवान ने और क्या कहा है, और दो तीन नियम दिए उन्होंने। क्या बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज तो है ही, लेकिन मन्मना भव मद भक्त मत याजी नमस्कुरु, यानी मेरा भक्त हो, मुझे मेरे में मन लगाओ, मेरे में भाव लगाओ, आपका चित्त लगाओ और मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। बस ये 3-4 कार्य यदि हम करते डेली, और वो भी कैसे भाव से यदि करते हैं, तो हमारा उद्देश्य सिद्ध होता है और कृष्णा हमें अपना लेते हैं। और इसके लिए तो बहुत सारे उदाहरण है कि कृष्णा ने हर परिस्थिति में जिसने उनको पुकारा है उसको उन्होंने स्वीकार किया है। जैसे गजेंद्र है, गजेंद्र ने जब वो संकट में था, मगरमच्छ ने उसको पैर पकड़ लिया था उसका, तभी उन्होंने पुकारा तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। द्रौपदी, द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, तो कृष्णा को पुकारते ही कृष्णा वस्त्र रूप में वहां
एपियर हुए, यानी साक्षात वो साड़ी के रूप में वहां अवतरित हुए और द्रौपदी को उन्होंने हेल्प की। धर्म प्रोजित केतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सतां वैद्यं वात्रम वस्तु शिवदम तापत्रयम् उन्मूलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्य हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। यहाँ पे एक उदाहरण आता है। जाबाल सत्यकाम नाम के एक छोटा बालक था। उसे पूछा, वो कौन से इसमें था, शूद्र परिवार से था। और उसने जब ये सब देखा कि हमें यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु का सहारा लेके गुरु अपनाना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए वो गौतम ऋषि के पास गए और गौतम ऋषि को उन्होंने बोला कि मुझे दीक्षा दीजिए। तब गौतम ऋषि ने उन्हें पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है। वो बोले मुझे नहीं मालूम मेरे पिता का नाम क्या है। तो फिर गौतम मुनि ने उन्हें बोला कि जाइए आप अपने मम्मी से, माने माता से पूछ के आइए कि आपके पिता का नाम क्या है। वो अपनी माता के पास गया और माता को पूछने लगा कि माता मेरे पिता का नाम क्या है। वो भी बोली कि मुझे मालूम नहीं कौन तेरे पिता है, मैं तो कितने लोगों के साथ मेरा संबंध है, अभी तेरे पिता कौन है मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुझे जिसने पूछने को बोला है वो त्रिकालज्ञ है, तू उन्हें जाके बोल के आप बोलो कि कौन है मेरे पिता। वैसे ही वापिस आया और गौतम ऋषि को उन्होंने बोला कि मैंने मेरी माँ को पूछने की कोशिश की लेकिन मेरी माँ बोल रही कि मुझे भी पता नहीं है, मेरे बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है, तब मैं कैसे बता सकती हूँ कि कौन पिता है, आप ही बताइए। फिर उसका यह सुनते ही गौतम ऋषि खुश हो गए। गौतम ऋषि खुश क्यों हुए, क्यों हुए, आपको क्या लगता है कि गौतम ऋषि क्यों खुश हुए हो गए? ऐसे क्या किया जाबाल ने कि वो गौतम ऋषि खुश हो गए? यस करेक्ट, उसने सत्य बताया। वहां पे यदि हमारे जैसा कोई रहता तो झूठ भी बोल सकता था। हरे कृष्ण। उसने झूठ का सहारा नहीं लिया, उसने सच बताया और उसने सच बताने के वजह से गौतम ऋषि उस पे संतुष्ट हो गए और उन्होंने उसको अपना लिया। वैसे ही हमें कृष्ण से अपनी माला उतार दीजिए। वैसे हमें कृष्ण से हमारी प्रीति बढ़ानी है। जब हम प्रीति बढ़ाएंगे तो हमें आध्यात्मिक गुरु हमारे कौन है, अभी गुरु पिता सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु कौन है, कृष्णा। ये हमें कोई शंका नहीं क्यों हमें अपनाए ना, वो तो अपनाए, वो तो रेडी बैठे हैं कि हम लोग कब उनके पास पहुंचते हैं और वो हमें कब अपना जल्दी से जल्दी अपनाने के। लेकिन हम इतने महामूर्ख है कि हम उनके तक पहुंच नहीं पाते और हम इधर ही इस भौतिक दुनिया में जो नश्वर है, दुःखालयम अशाश्वतम, इसमें ही हम घूमते रहते हैं। और जब कोई हमें अच्छा गुरु प्राप्त हो जाता है और वो हमें मार्ग बताता है, राह बताता है, तब जाके हम अपने गुरु के पास उसको फॉलो किया, उसका अनुसरण किया तो हम उनके तक पहुंच सकते हैं। सत्यम समो दमः तितिक्षा, तितिक्षा महत्व के। और ईशोपनिषद में भी कहा, हम अभी पढ़ रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईशोपनिषद का एक पहला मंत्र है। उसमें उन्होंने बताया कि जो कुछ है इस संसार में वो सब किसका है, ईशा, ईशा म्हणजे भगवान का है। और जो कुछ है उसमें से हम हमारे लिए जितना रखा गया है बस उसका स्वीकार करें और बाकी जो कुछ है दूसरों का समझ के उससे हमें छोड़ दे, ना कि हम कलेक्ट करते बैठे और जमा करते बैठे। जमा करने को यहाँ पे मना किया गया है। इसीलिए कृष्णा भी क्या कहता है, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। हमें भगवान के यहाँ जाने के लिए क्या आलस नहीं करना चाहिए। यह है ते कृष्ण लाजे सुदृढ़ मनसा आराधी। तो अब एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि
एक बहुत सुंदर श्लोक बता रहे थे वो, सुनो अच्छे से, ध्यान दे के सुनो। आराध्यते यदि हरि ही तपसा तत किम, न आराध्यते यदि हरि तपसा ततः किम, अंतर्बहि हरि तपसा तत किम, न अंतर्बहि हरि तपसा तत किम। इसका मतलब क्या हुआ? हम भगवान हरि की आराधना कर रहे हैं तो हमें तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि हम आराधना नहीं कर रहे हैं तो फायदा क्या है तपस्या करके? तो तपस्या करनी नहीं चाहिए। और अंतर यानी अंदर और बाहर यदि हमें हरि का दर्शन हो रहा है, हरि का महसूस हो रहा है, हरि के बारे में, तो हमें तपस्या करने की कोई जरूरत, क्योंकि तपस्या का मतलब ही क्या होता है कि हमें अंतर बही कृष्णा का चिंतन करना है, और कृष्णा का चिंतन होना ही जरूरी है, उसके लिए हम तपस्या करते। तो यदि बाहर और अंदर कृष्णा है ही तो हमें तपस्या की जरूरत नहीं। आणि बाद में बोलते हो न अंतर बही, यदि बाहर और अंदर हमें भगवान की प्रचिति अब ये नहीं हो रही, अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर हम कितना भी तपस्या कर ले तो उसका फायदा क्या है? इतना सुंदर श्लोक बता रहे थे प्रभु जी। और यहाँ पे अर्थ विषयान अर्थयो हो धन कारण वस्तुनि अभिधेय च शब्दानाम निवृत्ति च प्रयोजने। यहाँ पे उन्होंने मेदिनी नाम का डिक्शनरी के बारे में भी बोला है कि मेदिनी में अर्थ क्या लिया है। यहाँ पे अर्थ का उन्होंने लिया है, अर्थ यानी हेतु, प्रयोजन। हम ये करते इसके पीछे हमारे हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है। भगवान नाम जब भागवत सुनो भागवत प्राप्ति हो जाएगी। वेदी ने डिक्शनरी में कहा है कि विषय भोग की वस्तुएं, बाधाएं, धन, कारण, वस्तु, शब्द का अर्थ, निवृत्ति और तात्पर्य, तपस्या आदि का फल भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जो भगवान की इस उक्ति में बताया गया है, उनकी क्या आवश्यकता है। यदि भगवान हमें प्राप्त हो गए, भगवान का हमें एहसास हो रहा है, तो हमें दान वगैरह जो क्रियाएं करते हैं, हम तपस्या करते, तपस्या की अलग से तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का प्राप्त होना ही हमारा कार्य का फल है। योगेन धर्मेण श्रेयो भीतरे अपि यत् कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तो च यत् सर्वमद भक्ति योगेन मद्भक्त लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्ग मद्धाम कथंचित यत्वाचित। भागवतम 11.20.32 एंड 33 में बोला है कि कर्म भी यानी कर्म कांड, यत तपस्या यानी तपस्या, ज्ञान वैराग्य यानी ज्ञान प्राप्त करना, उससे वैराग्य और वैराग्य की प्राप्ति यानी अनासक्ति, ये सब दान धर्म श्रेय, ये सब ये जो साधन करते हैं हम, ये साधनों से जो कुछ प्राप्त होता है वह मेरे भक्तों को केवल मेरी भक्ति करने से अंजसा यानी अनायास, इजीली, जल्दी से प्राप्त यानी साधन आसान तरीके से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग यानी स्वर्ग को जाना, अपवर्ग यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, और मत धाम कथचित, मेरे धाम में आना। ये क्या है? मेरे तपस्या मेरे सेवा से तो मिलता ही है। स्वर्ग यानी भक्त जो है वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते, ना ही वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहते, ना ही वो मेरे धाम आना। यानी हम बता रहे थे प्रभु जी कि मेरे धाम आना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है कि मेरे धाम में कुछ प्रॉब्लम्स है, संकट है तो नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं आना चाहते? उन्हें लगता है कि वो जहाँ रहते वही एक भगवान का धाम बन जाता है यदि वहां हम भक्ति करते, कीर्तन करते तो। और स्वर्ग भी जाना नहीं चाहते, स्वर्ग भी कुछ परम यानी वहां पे भी हमें भगवान की अच्छी तरह से सेवा करने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में हम जाते हैं तो हमारा जितना पुण्य है वो बैलेंस जितने दिन तक है उतने दिन तक हम वहां रहते, उसके बाद हमें यहाँ वापिस आना पड़ता है। जैसे अभी हम अभी यात्रा में जाने वाले हैं वृंदावन, तो हमारे लिए समझो होटल बुक किया होगा,
तो जितने दिन का बुकिंग किया है, बैलेंस है वहां पे, बस उतने दिन हम वहां रह सकेंगे। उसके तुरंत बाद यदि सुबह खत्म होता है तो सुबह, या रात को खत्म होता है तो रात को, उसके बाद वो हमें 1 घंटे के लिए भी वहां रुकने नहीं देंगे, हमें निकलना पड़ेगा। वैसे इस स्वर्ग जाके भी फायदा नहीं है। तो ये जो मानव देह है, यही जो क्या बोलते हैं, भू यानी पृथ्वी लोक जो है, यहाँ पे ही हम हमारे कार्य के द्वारा भगवत धाम जाके भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ही यदि सब ये हो निर्मित हो जाए, अच्छे से भगवान की सेवा करे, भगवान का कीर्तन करे, भजन करे, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, पठन करे, सब कुछ हम भगवान के लिए यदि करते हैं तो हम कभी सोचेंगे नहीं कि और कोई दूसरा धाम है, यही भगवान का धाम है। और हम कोई भी यहाँ से दूसरी ओर जाना नहीं चाहिए। अभी हम सब कुछ यहाँ आए नहीं है, इतना बड़ा पुण्य शहर है, लेकिन सब लोग कुछ हर मंदिर में जाके भागवतम या भगवत गीता नहीं सुनते हैं। तो जो भाग्यवान व्यक्ति रहता है उसी को ही सुनने को मिलता है। और अभी हम यहाँ सुन रहे हैं, यदि किसी ने बोला कि हेलो माता जी, आप आ रहे क्या, मैं आज पार्टी दे रही हूँ, सो एंड सो होटल का नाम बताएंगे वो, के अपने पास कौन सा है, रेडिसन, रेडिसन में पार्टी, तो आ जाइए। तो क्या हम भागवतम छोड़ के रेडिसन में जाएंगे पार्टी करने के लिए? कभी भी नहीं होगा। कितनी ही हमें लालच दिया जाए, कितना ही हमें बताया जाए कि लोभ दिया जाए, तो भी हमें इतना चटक लग गया है कि हम जगन्नाथ जी को छोड़ के, भागवत को छोड़ के, भले ही उसके बाद जाए वो उनका मन रखने के लिए, लेकिन वो बाद में। लेकिन पहला प्राधान्य क्या है हमारा? भक्ति, भगवान। होगी यदि हम पॉजिटिवली सोचना है हमें, निगेटिव विचार हमारे मन में आने ही नहीं देना है। और संतुष्टि यदि नहीं होती, आप यहाँ आते क्या, आपको संतुष्टि मिली है तभी आप सुनना चाहते हो ना। जिससे संतुष्टि नहीं मिलती वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ही छोड़ देता है, गिव अप ऑल थिंग्स एंड मटेरियली जो क्रियाकर्म है उसमें वो लग जाता है। वो बोलता है अरे इसमें कुछ नहीं रखा है। अब प्रभु जी ने एक भी एक उदाहरण दिया था कि आपको भी आपके घर में बोलते होंगे, ये क्या लेके बैठा है सुबह से लेके शाम तक, कथा कीर्तन, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये क्या लेके बैठे हैं, बोलते हैं लोग। लेकिन उन्हें पता ही नहीं ना कि उसकी रुचि क्या है, उसका मिठास क्या है। हाँ, तो जिस पे कृपा होती है भगवान की, वो ही समझ पाता है इसका महत्व क्या है। और हमें कृपा कब होगी? जब हम यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। हमें भी क्या बनता है तब? समय देख के उनको सुनाना चाहिए कि हम क्यों करते हैं। आप करके देखिए, उसके जगह पे आप ये लीजिए, क्या बोलते हैं, लॉ का एखादा रूल लीजिए, या एखादा स्कूल का कुछ गीत है वो लीजिए, छब्बे चिक डिम्पल चिन रोजी लिप्स टीथ विदिन, ये बार बार बोलेंगे तो क्या उसमें हमें रुचि आएगी? सुनने का मन करेगा? वो कभी नहीं। तो उनको वैसे बताइए क्या ऐसे ऐसे होता है क्या, उसके साथ आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे कवि भी निरूपित शब्द आया। कवि भी यानी कवि नहीं, जो कविता लिखता है वो कवि नहीं, और निरूपित यानी निष्कर्ष निकाला है। कवि भी यानी क्या है? जो वेदों में पारंगत है, वेद जानता है, और सार निकाला हुआ है। सार क्या है? सार क्या है ये जानने वाला जो कवि, उससे कवि कहाँ का है? तो निरूपित यानी निष्कर्ष निकाल। ऐसे जो लोग हैं यानी बड़े बड़े जैसे आचार्य वगैरह, ऋषि मुनि, इन्होंने निष्कर्ष निकाला है। क्या निकाला है? कि ये जो ऊपर की 6 क्रिया हमने देखी, कौन सी? तपस्या करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ाना, ज्ञान का अनुशीलन करना, दान देना आदि, ये जो क्रियाएं हैं इनका हमें उपयोग भगवान के वर्णन में करना चाहिए। भगवान का जो दिव्य गुणों का
गान है उसमें हमें करना चाहिए इसका उपयोग, अन्यथा में सब व्यर्थ है। ये निष्कर्ष निकाला है। हमारे जैसे लोगों ने नहीं, हमारा मन माने नहीं कर सकते, इसमें हम हमारे मन के हिसाब से इसका मतलब नहीं बता सकते। तो इसका मतलब यानी इसका अर्थ जो बताया वो बहुत पढ़े लिखे हुए अपने आचार्य है, आचार्य मुनि। आपने देखा होगा कि हमारे जो आचार्य में आते हैं बहुत सारे कृष्णराज कविराज गोस्वामी, इन्होंने कितना सुंदर लेखन किया है चैतन्य चरितामृत का। बाद में हरिदास ठाकुर, सॉरी नरोत्तम दास ठाकुर के कितने भजन है कि वो हम बार बार सुनते हैं, तो भी हमें क्या लगता है कि हमें सुनना ही है, मन नहीं भरता है हमारा। क्यों नहीं भरता है? क्योंकि हमें लगता है कि उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, वही हमें सुनना है और हमें हमारा जो मन है उसको उसमें लगाना है, उसमें लगाने के लिए ही हम बार बार उसको सुनते हैं। और ऐसे सुनते सुनते हमारा पूरा जीवन का कल्याण हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे एक शब्द आया है अविच्युत, च्युत यानी गिरने वाला, विच्युत यानी विशेष तरह से गिरने वाला, और अविच्युत यानी जो गिरा नहीं है, यानी हमारा ये जो क्या बोलते स्क्रिप्चर से वैदिक साहित्य है, ये क्या है? परमानेंट है, ये कभी गिरने वाले नहीं, ये नाशवंत नहीं है। तो ये अविच्युत है। भोग और मुक्ति की इच्छा त्याग कर भक्ति करते हैं तो कृष्ण प्रेम का प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण हमें फोर्स नहीं करते कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरे पास आओ, कभी भी नहीं। उन्होंने हमें इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस दिया है, हमें स्वातंत्र दिया है उन्होंने। इसलिए हमें क्या बोला गया है? वेष्टि आत्मा। हम इंडिविजुअल, हमारे मन से हम कर सकते हैं कि हमें भगवान की सेवा करना है, भगवान की करना है या नहीं करना है, भगवान का कीर्तन करना है या नहीं करना है। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण फोर्स नहीं करते, तो हमें अपने मन से कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और कितना 3 क्रियाओं का इंपॉर्टेंट है ये प्रेम प्राप्त करने के लिए। क्या? सुनना, बोलना, स्मरण करना और पूजा करना। और इसलिए भगवान ने क्या बोला है? कालेन नष्ट प्रलय वाणियाम वेद सद्गीता मायादो ब्रह्मणे प्रोक्त धर्मो यस्याम मत आत्मक। भागवतम 11.14.3 संसिद्धि हरितोषणम कहा गया है। भगवान क्या भागवतम में क्या कहा है? श्रोतव्यम कीर्तितव्यम ध्येय पूजित तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पतिम। यानी भगवान के नाम जप से कोई बड़ा कर्तव्य नहीं है। संसिद्धि हरितोषणम, सारे वर्णाश्रमों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? काय है उद्देश्य? भगवानच्या प्रेमाची प्राप्ती करणे। तपंतु तापे प्रपतंतु पर्वतात अटंतु तीर्थानि पठन्तु च आगमान यजन्तु यागै विवदन्तु वादै हरि वीणा नैवं मृत्युं तरन्ति। यदि हमें मृत्यु के भवसागर से पार होना है तो हरि के सिवाय कोई भी नहीं साधन है। मृत्यु को कोई पार नहीं कर सकता हरि के नामस्मरण के बिना। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव क्रिया, वासुदेव ज्ञानम, वासुदेव तप, वासुदेव धर्म, वासुदेव गति, सब कुछ क्या है? वासुदेव यानी भगवान। ये भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 28 और 29वें श्लोक में दिया है। तो हमें क्या करना है? बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारा जीवन सफल करना है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। माताजींनी हे केलं म्हणून मी